इंडिया में घर की कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा लोग बेवकूफ़ बनते हैं। कैसे बेवकूफ़ बनते हैं? उनको आइडिया नहीं होता कि घर की कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी ड्राइंग चाहिए। सिंपल एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर आपको प्लान थमा देता है कि आपकी ड्राइंग पूरी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि घर की कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन सी ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, कितना खर्चा आ जाता है उस ड्राइंग को बनने में और दिखती कैसी है वो ड्राइंग। आपको कुछ भी इंजीनियर दे देगा, आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखना, सब चीजें इसमें पता चलने वाली हैं। और साथ ही साथ बेवकूफ़ वहां बनते हैं जब हम अनएक्सपीरियंस्ड इंजीनियर या आर्किटेक्ट के पास चले जाते हैं। वो पुराना प्लान या ड्राइंग थमा देंगे, आपको आइडिया नहीं लगेगा और काफ़ी चीज़ें वहां गलत भी हो सकती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आपकी अगर ड्राइंग सही से होगी आपका घर स्ट्रांग बनेगा और उसकी लाइफ 60 से 70 साल होगी, नहीं तो 30 से 40 साल में क्रैक्स और डैम्पनेस आना शुरू हो जाएगी। तो कंप्लीट वीडियो देखना। तो आगे मैं बताता हूं कि आर्किटेक्ट या इंजीनियर का कैसे आपको पता चलेगा सही है या अनएक्सपीरियंस्ड है, वो आगे बताता हूं। लेकिन जब हम 2D फ्लोर प्लान बनाते हैं वो हमें 5 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है। मैं बताता हूं कैसा होता है 2D प्लान, कैसा होता है, उसका खर्चा कितना देना है वो समझ लो पहले। अगर समझ लो 5 रुपए पर स्क्वायर फीट क्या हुआ, आपकी स्लैब बनती है 1000 स्क्वायर फीट की, मतलब पूरी स्लैब नापी जाती है। ठीक है, पूरी स्लैब जो है। वैसे जहां आपका जो एरिया है, जो प्लिंथ का एरिया बनेगा, जहां जहां आपका घर बनने वाला है, अगर 50 फीट ऐसा है, 20 फीट ऐसा है, तो हो गया 1000 स्क्वायर फीट। आपका देख लेना कितना कितना फीट है। तो 1000 स्क्वायर फीट है तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 रुपया हमें उसको देना है। कितना? 5000 रुपया, जिसमें वो हमें 2D प्लान बना के देता है। मैं 2D प्लान दिखाता हूं कि आपको समझ नहीं होगा 2D प्लान क्या है, ड्राइंग बस पता है। ड्यूप्लेक्स होगा तो 2 से डिवाइड कर देना, 3 स्टोरी होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी, तो आपको मिल जाएगा हर स्टोरी के लिए 5-5 हजार रुपये देना है। तो 5 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। अब देखो कि होता कैसा है 2D प्लान, इसका सिर्फ आपको 5000 देना है। देखो ये होता है 2D प्लान, ये एक ड्यूप्लेक्स हाउस का सैंपल है। तो इस तरीके से 2D प्लान होता है, जहां पे हमें दीवारें दिखती हैं हमारी, जैसे ये 9 इंच की दीवार है, कहाँ दरवाज़ा आएगा, रूम का साइज़ कितना रहेगा, कहाँ लॉबी रहेगी, कहाँ हमारी पार्किंग रहेगी, और एलिवेशन कुछ ऐसी दिखेगी। मतलब इसमें बेसिक डिज़ाइन होती है, इस हिसाब से हमें ये दे दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर बना देता है। इसका रेट होता है 5 रुपये पर स्क्वायर फीट। जितना एरिया होगा 5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा। ये ऊपर के स्टोरी का, फर्स्ट फ्लोर का, इसमें भी पूरा मेंशन है। इसमें हमें बताया जाता है कि हमारा ये ऐसे रहेगा, ये लिफ्ट हमारी यहाँ आएगी, बेडरूम हमारा एक यहाँ रहेगा, ओपन बालकनी रहेगी यहाँ। तो ये 2D प्लान होता है, इसका आपको 5000 देना है। अब आता है स्ट्रक्चर डिटेल। देखो ये होती है स्ट्रक्चर डिटेल, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं इंडियन कंस्ट्रक्शन में। स्ट्रक्चर की डिटेल नहीं लेते लोग, सिर्फ प्लान बना देते हैं। स्ट्रक्चर की डिटेल खुद से, यूट्यूब से या किसी कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा करके बना देते हैं। मैं बोलता हूं प्लान भले नहीं बनाओ, लेकिन स्ट्रक्चर डिटेल अगर आपने घर की नहीं बनाई तो आपके घर की लाइफ आधी हो जाती है, कमजोर हो जाता है आपका घर। तो स्ट्रक्चर डिटेल क्या होती है? देखो कुछ आपका प्लान जब बन जाता है ना, ये देखो ये प्लिंथ का कुछ प्लान है, ये दीवारें प्लिंथ बीम है कि आपका एक प्लिंथ यहां से जाएगा, ये एक कमरा आ गया, ये एक कमरा आ गया, ये एक कमरा आ गया, ये प्लिंथ होता है। लेकिन यहां एक ये दिख रहा है, एक कॉलम है C17, तो कॉलम का सरिया हमें पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर डिटेल में होता क्या है, हमें कॉलम का सरिया, फुटिंग का, बीम का, स्लैब का, सीढ़ी का पूरा मेंशन होता है कि 8 mm का सरिया, इस ग्रेड का, इस कंपनी का, वो सब चीज डिटेल होती है स्ट्रक्चर में। और इसका खर्चा कितना है बढ़ता है वो बताता हूं मैं, लेकिन देख लो इस तरीके से आपको स्केड्यूल बना के दे देता है इंजीनियर या आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर मोस्टली, जिसमें पूरा उसने लिखा है कि कॉलम फर्स्ट फ्लोर पे ए सरिया देना है हमें, कंक्रीट ये एक ग्रेड का डालना है, इतनी डेप्थ तक। मतलब इसमें हर चीज होती है, सरिये की पूरी डिटेल मिल जाती है और इसमें आपका पैसा भी बचता है। कैसे? एक्स्ट्रा सरिया डलवा देते हैं कॉन्ट्रैक्टर की, सेफ रहे, लेकिन एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं होती। तो स्ट्रक्चर डिटेल मस्ट करवानी है। अभी मैं बताता हूं खर्चा कितना पड़ता है स्ट्रक्चर डिटेल का। देखो स्ट्रक्चर का, अगर सरिये की डिटेल आपको किसी भी घर के लिए चाहिए, ये सब रेट जो बता रहा हूं ये घर की कंस्ट्रक्शन है। कमर्शियल बहुत महंगा होता है, ये रेजिडेंशियल के रेट है। स्ट्रक्चर का 8 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। मतलब अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 8000 रुपया आपको डिटेल के लिए देने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में 8000 कुछ नहीं है। लोग समझते हैं कि एक्स्ट्रा खर्चा है जी, कि हमें क्यों देना है, लेकिन अगर ये नहीं दोगे घर कमजोर होगा। अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलता है
10 से 15 साल हो जाते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं फिर से, ये बाद में ही पता चलेगा, अभी आइडिया नहीं लगेगा। तो ये 8,000 जो है ना, ये आपका 8 लाख रुपया बचाता है। कितना? 8 लाख रुपया। क्योंकि जब रिपेयरिंग करनी पड़ती है, घर की लाइफ कम होने लग पड़ती है, रेनोवेशन की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि पता ही नहीं है कवर ब्लॉक क्या है, कितना कवर डालना है, कितना सरिया डालना है, तो बाद में दिक्कत आती है। सिर्फ 8,000 रुपये आपको देना है और अपने कॉलम, बीम, फुटिंग, उस सबका सरिये की डिटेल मिल जाती है। तो ये मस्ट करवाना, ठीक है। अगली होती है MEP ड्राइंग। MEP क्या हुई? इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की ड्राइंग। तो ठीक है, ये नहीं करवा सकते आपकी जरूरत, ये इसकी मैं बोलता हूं इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। जरूरत है, ये करवाओगे, इससे और खर्चा बचता है और सही से आपकी इलेक्ट्रिक स्विचेस आते हैं, कहां वायरिंग, कौन सी वायरिंग होगी, कहां स्विच आना चाहिए, कहां पाइप, कहां गीजर लगेगा, तो इससे पूरी डिटेल होती है। इसका मैं ड्राइंग दिखाता हूं किस तरीके से आपको इंजीनियर ड्राइंग देता है, लेकिन खर्चा इसका भी 8 रुपए पर स्क्वायर फीट रहता है। 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा, 8,000 रुपया लग जाएगा। और साथ ही साथ आपको इसमें पूरी डिटेल मिलती है। मैं दिखाता हूं डिटेल कैसी दिखती है। देखो, इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग की डिटेल, ये देखो इस तरीके से पूरी जो हमारी सीलिंग की ड्राइंग है कि आपकी वायर कहाँ जाएगी, पंखा कहाँ लगेगा, पॉइंट कहाँ आएंगे, तो ये पूरी इस तरीके की डिटेल रहती है। ये देखो पूरी डिटेल जो है, ये इलेक्ट्रिक MEP की डिटेल है। तो इसमें सिर्फ 8,000 रुपया खर्चा आ रहा है यार। 8,000 रुपये में आपको AC के पॉइंट मिल जाएंगे, आपको अगर फायर का रखना है वो पॉइंट, प्लम्बिंग का, तो ये इस तरीके का खर्चा आपका होता है, ठीक है। ये 8,000 भी आपको देना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी ड्राइंग्स भी आप देखते होंगे कि ये ड्राइंग कौन बना के देता है। ये होती है हमारी 3D एलिवेशन, कि आपका घर फ्रंट से कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो इसकी हेल्प से आपको पड़ता है, 3D एलिवेशन की हेल्प से पता चलता है। और 3D एलिवेशन करवाने का जो खर्चा रहता है वो रहता है आपका, क्या पड़ता है हमें, कुछ 6,000 रुपया मिनिमम, कम से कम 3D एलिवेशन का 6,000 रुपये पड़ेगा एक स्टोरी का, मतलब ग्राउंड फ्लोर का सिर्फ। अगर फिर फर्स्ट फ्लोर होगा 2,000 और ऐड कर लो, ठीक है। 3 स्टोरी है, 2,000 और ऐड कर लो, तो आपको 3D एलिवेशन पूरी आपकी फ्रंट की एलिवेशन मिल जाती है कि इस तरीके से घर दिखने वाला है। सबमिशन ड्राइंग जो म्युनिसिपल एरिया में आते हैं, जहां पे म्युनिसिपल से आपको अपना नक्शा पास करवाना पड़ता है, ड्राइंग पास करवानी पड़ती है, उसका 7 रुपये पर स्क्वायर फीट लगता है खर्चा एक्स्ट्रा। मतलब 1000 स्क्वायर फीट होगा तो 7,000 रुपये आपको सबमिशन के लिए देना पड़ेगा। लोग यहाँ ब्लैक में करवाते हैं कुछ चीज़ें तो 20,000 25,000 देते हैं। मेरे ख्याल में सबमिशन का ऐसे दो, बाकी खर्चा जो इस पे कर लो अपने, मतलब प्लान 2D प्लान बनाओ, उसका स्ट्रक्चर डिटेल बनाओ, उसकी फिर MEP प्लम्बिंग की डिटेल बनाओ, 3D एलिवेशन करवाओ और फिर 6,000 दे सबमिशन करवा दो 7,000 दे के। फिर अपने रूम का आप इंटीरियर करवाना चाहते हो, कुछ इस तरीके से इंटीरियर होता है। ये सामने जो वीडियो देख रही हो ना, पूरा आपको पूरा दिखाया जाएगा अंदर कैसे देखेगा, पूरा घुमा के आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से आपका घर देखेगा, यहाँ सोफा लगेगा। तो उसका एक रूम का खर्चा होता है 5,000 रुपये। कितना? एक रूम का 5,000 रुपये, कुछ नहीं है, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाता है आपका पेंट कैसा रहना चाहिए, आपका रूम कैसा दिखेगा। तो इस तरीके से इंटीरियर का भी आप करवा सकते हो। अभी मैं बात करने वाला हूं किस पे, कि आपको आर्किटेक्ट ढूंढना कैसे है और आप बेवकूफ कैसे बनते हो। देखो, बेवकूफ तो ऐसे बनते हो आप, सिर्फ 2D प्लान बनवाते हो, ना स्ट्रक्चर की डिटेल लेते हो, ना अपनी एलिवेशन बनाते हो। आप 20 से 30 लाख रुपए लगा देते हो और फिर देखते हो जिसने अपना आर्किटेक्ट से घर बनाया होता है उसने 20 ही लाख लगाया, लेकिन उसकी एलिवेशन बहुत सुंदर दिखती है, उसका रूम पूरा प्रॉपर डिवाइड होता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन आपने 30 लाख रुपए का लगा दिया होता है, लेकिन आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं किया होता है, तो आप वहां बेवकूफ बनते हो। हमेशा आपको स्ट्रक्चर की डिटेल लेनी है, क्योंकि देखो टोटल अगर मैं खर्चा ये कैलकुलेट करूं 30 से 35,000 रुपया लगता है, जिसमें आपको हर एक डिटेल मिल जाती है घर की कंस्ट्रक्शन की, टोटल डिटेल 0 टू एंड आपको डिटेल मिल जाती है 30,000 रुपए में, और उसके बाद सिर्फ कंस्ट्रक्टिव करवाना है। तो मेरे ख्याल में यहां 30 से 40 लाख लगवाने वाले हो तो 30,000 रुपये आपको खर्चा करना ही करना चाहिए। दूसरी चीज, हमेशा वही आर्किटेक्ट या इंजीनियर हायर करना जिसके पुराना काम आपने देखा होगा। मोस्टली आप क्या करो, पहले देख लो किसी काफी घर की कंस्ट्रक्शन हुई थी और आपको प्यारा लगता है वो घर, मेरे ख्याल में उनसे पूछ लेना चाहिए आपका आर्किटेक्ट या इंजीनियर कौन है, तो वो आपको जरूर बताएगा और उनको कंप्लीमेंट भी मिलेगा कि नहीं घर अच्छा है हमारा। तो अगर वो चीज पॉसिबल है तो वो करो, नहीं तो ऐसा देखो कि आपके एरिया में प्रोफेशनल कौन है, मतलब जो काफी सालों से काम कर रहा है और जिसके प्रोजेक्ट आपने देखे हो, तो उसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट के पास जाओ। मेरे ख्याल में अभी उसके पास नहीं जाना चाहिए आपको, जो अभी नया शुरू कर रहा है, जिसका प्रोजेक्ट आपने कोई नहीं देखा है,
उसके पास जाके वो प्लान आपको गूगल से भी दे सकता है, खुद से बेसिक किसी का प्लान उठा के दे सकते हो, तो वो मेरे ख्याल में वो नहीं करना चाहिए। और स्ट्रक्चरल इंजीनियर तो मस्ट आपको एक्सपीरियंस के पास जाना चाहिए। फ्रेशर के पास तब आपको जाना चाहिए जब आपका बेसिक डिटेल चाहिए हो थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा आर्किटेक्ट या इंजीनियर ढूंढ सकते हो अपने घर के लिए। बाकी चार्जेस आपको पता चल गए, कोई भी डाउट होता है मेरे को कमेंट करो, मैं पूरी डिटेल आपको दे दूंगा।